जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेंडर के बारे में। तो देखें, आज पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे रेंडर के बारे में। अच्छा, रेंडर के बारे में देखें क्या है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। याद रखें, इसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी को कुछ बना देना। ठीक है ना। ये होता है रेंडर का मतलब। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। ठीक है ना, याद रखें। रेंडर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर रेंडर की बात करें तो रेंडर का यूज हम करते हैं वर्ब की तरह। याद रखें, इसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। ये एक वर्ब है, किसी को कुछ बना देना, है ना। अब सुने आगे, इसको करने का एक तरीका है, उस तरीके के बारे में हम बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, किसको यूज कैसे किया जाएगा। तो देखें, मैं बता रहा हूं आपके लिए, कभी भी आपको रेंडर मिलेगा ना, तो याद ये रखना है कि रेंडर जो है वो अपने आगे लेता है संबंध। किसको बनाया गया, याद रखें, संबंध। संबंध किसको बनाया गया। अच्छा, उसके बाद लेते हैं क्या बनाया गया, तो लेते हैं समथिंग, है ना, समथिंग लेंगे, समथिंग। तो ये है, तो देखें ये है रेंडर का तरीका। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अब मैं बताऊं आपको। आज मॉर्निंग में हम अखबार पढ़ रहे थे, द हिंदू एडिटोरियल, उसमें मैंने पढ़ा था। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर आज वो कॉन्सेप्ट में क्या था, इसमें मिस्टेक थी। वो राइटर वगैरह लिखते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन कभी कभी मिस्टेक अच्छे से हो जाती है। तो मिस्टेक थी, तो मैंने सोचा आज उसी मिस्टेक को कवर करना है, उसी को देखना है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताऊंगा आपके लिए, याद रखें। देखिए, रेंडर का मतलब बनाना होता है संबंध किसी को, समथिंग का मतलब कुछ बनाना होता है। अच्छा, जो भी बनाना होता है ना, तो याद रखना है उसका इस्तेमाल आपको एडजेक्टिव के साथ में करना है। तो यहाँ पर आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ये याद रखना है आप लोगों को। रेंडर अपने आगे एडजेक्टिव लेता है जो चीज बनाई जाती है, याद रखें। जैसे देखें, इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लें आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखें, आप लोग एक एग्जांपल देते हैं ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। याद रखना है, समथिंग जो है ना वो एडजेक्टिव की तरह यूज होना चाहिए, नाउन की तरह यूज नहीं होगा। यहाँ पर यही मिस्टेक होती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल में, द पेंडेमिक has rendered the children orphan। देखो, तो यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, देखो क्या लिखा है, द पेंडेमिक हैज रेंडर्ड द चिल्ड्रन ऑर्फन। मतलब क्या हुआ, जो पेंडेमिक है ना, पेंडेमिक का मतलब क्या है, महामारी। महामारी ने क्या कर दिया, हैज रेंडर्ड। इसका मतलब हुआ, हैज रेंडर्ड का मतलब हुआ कि महामारी ने बना दिया। अच्छा, किसको बनाया, बच्चों को, चिल्ड्रन। अच्छा, क्या बनाया, ऑर्फन, अनाथ, अनाथ बना दिया। अब समझे आप ध्यान से एक बात, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम बात करें ऑर्फन की, तो ऑर्फन यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है। याद रखें, ऑर्फन यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह। इसी वजह से, दैट इज बाय, ये यहाँ पर गलत है। मैंने बताया आपको, कभी भी अगर रेंडर वर्ब है तो याद रखना है आपको हमेशा कि जो भी बनाया गया है, क्या बनाया गया, ऑर्फन। तो ऑर्फन ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसमें क्या यूज होगा, इसमें एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। तो यहाँ पर ऑर्फन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑर्फन्ड। देखिए, ईडी लगने से ये एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है ना, क्या बना दिया गया, ऑर्फन्ड बनाया गया। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, तो आपको और समझ में आएगा। जैसे देखें एक और एग्जाम्पल, एक्सीडेंट has rendered him a cripple। देखें, एक और एग्जांपल है, यहां पर क्या लिखा है कि जो एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट हैज रेंडर्ड, एक्सीडेंट ने बना दिया। अच्छा, किसको बनाया, उसे। अच्छा, क्या बनाया, अ क्रिपल, अ क्रिपल। याद रखें, कभी भी कोई आर्टिकल लगा होता है ना, आर्टिकल के बाद ना हमेशा आपको नाउन मिलेगा, याद रखें। तो ये नाउन है, क्रिपल क्या है यहाँ पर, ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। और याद रखना है, रेंडर्ड अपने आगे, रेंडर जो होता है ना, वो अपने आगे कभी भी नाउन नहीं लेता है। यही मिस्टेक थी आज के एडिटोरियल में, वहां पर उन्होंने ऑर्फन यूज करा था, बल्कि ऑर्फन होना चाहिए था।
तो यहाँ पर क्रिपल नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, क्रिपल्ड। याद रखें, ईडी बना के एडजेक्टिव बना ले। तो यहाँ पर हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, ईडी लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है अपाहिज, हम कह सकते हैं हैंडीकैप्ड, ठीक है ना, अपाहिज कह सकते हैं। तो क्रिपल का मतलब जो होता है वो होता है अपाहिज, याद रखें आप जरूर से, अपाहिज, ठीक है ना, जिसके हाथ पैर टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए या कोई अंधा वगैरह हो, उसे हम कहते हैं, तो क्रिपल उसे कहते हैं। ये मतलब वही हो गया, इजी है, याद रखना है, बस छोटी छोटी बातें आपको, बाकी इजी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स नाउ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।